अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। Pat Cummins, Sunrisers Hyderabad. Hardik Pandya, captain of the Mumbai Indians. 7 out of 7 matches have been won by the home. दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिखा गया आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा सांसें थम जाने वाला मैच। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रच दिया नया इतिहास, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर मुंबई के गेंदबाजों ने कराई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली वापसी। तो आखिर कैसे? ट्रेविस हेड के बाद आया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का तूफान। किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? हैदराबाद ने कितने रनों का दिया मुंबई इंडियंस को टारगेट? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल का सबसे ज्यादा सांस थम जाने वाला मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी, जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ हैदराबाद। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मयंक अग्रवाल के साथ वनडे विश्व कप के हीरो रहे ट्रेविस हेड उतरे। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर लेकर आए मफाफा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाज 3 गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए, अपनी गेंद से काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 7 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए कप्तान हार्दिक पांड्या और पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने उनका स्वागत चौका लगाकर किया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। हेड की बल्लेबाजी देखकर मयंक अग्रवाल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। तीसरी गेंद पर अग्रवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर हार्दिक पांड्या की कुटाई करना शुरू कर दिया। हैदराबाद का स्कोर 2 ओवर में ही 18 रन बन गया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए एक बार फिर से मुंबई के युवा तेज गेंदबाज मकफाका और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर अटैकिंग शॉट खेलते हुए खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर उसी अंदाज में तारामंडल का दर्शन करते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया। फिर भी वो नहीं रुके। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने अटैक करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में इस खतरनाक खिलाड़ी उनसे 22 रन बटोर लिए। 3 ओवर में ही सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। विकेट की तलाश थी उन्हें। अपने सबसे बड़े हथियार का प्रयोग करते हुए उन्होंने चौथे ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई और बुमराह ने इस ओवर के केवल 5 रन दिए। स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के दर्शक बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस का खेमा काफी निराश था, क्योंकि हैदराबाद के ओपनरों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 45 रन बन गया, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिला दी। 45 रनों की पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई, लेकिन ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। यहां से मैच पलटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी से मुंबई की शानदार वापसी कराई थी, लेकिन ट्रेविस हेड के बल्ले की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हार्दिक के ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं अंतिम गेंद पर भी हेड ने चौका जड़कर ओवर के समाप्त किया। ट्रेविस हेड खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे। हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर में ही 58 रन बन चुका था। हार्दिक पांड्या को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। वो हैरान और परेशान होकर पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज क्वेटजे को लेकर आए। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर चौथी गेंद को चौके में बदलकर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 18 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। हैदराबाद का खेमा खुशी से घूमने लगा। इन दोनों की बल्लेबाजी और बचे हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था मुंबई इंडियंस के सामने इस मैच में 190 से 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है हैदराबाद और मुंबई इंडियंस में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिखा गया आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा सांसें थम जाने वाला मैच। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रच दिया नया इतिहास। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर मुंबई के गेंदबाजों ने कराई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली वापसी। तो आखिर कैसे? ट्रेविस हेड के बाद आया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का तूफान। किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? हैदराबाद ने कितने रनों का दिया मुंबई इंडियंस को टारगेट? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब तक के आईपीएल का सबसे ज्यादा सांस थम जाने वाला मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थी, जहां एक तरफ मुंबई इंडियंस तो दूसरी तरफ हैदराबाद। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद के बल्लेबाजों को ओपनिंग करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मयंक अग्रवाल के साथ वनडे विश्व कप के हीरो रहे ट्रेविस हेड उतरे। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर लेकर आए मफाफा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाज 3 गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए, अपनी गेंद से काफी परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी इसी ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहले ही ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 7 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए कप्तान हार्दिक पांड्या और पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने उनका स्वागत चौका लगाकर किया। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। हेड की बल्लेबाजी देखकर मयंक अग्रवाल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। तीसरी गेंद पर अग्रवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर हार्दिक पांड्या की कुटाई करना शुरू कर दिया। हैदराबाद का स्कोर 2 ओवर में ही 18 रन बन गया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए एक बार फिर से मुंबई के युवा तेज गेंदबाज मकफाका और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर अटैकिंग शॉट खेलते हुए खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर उसी अंदाज में तारामंडल का दर्शन करते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया। फिर भी वो नहीं रुके। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने अटैक करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर में इस खतरनाक खिलाड़ी उनसे 22 रन बटोर लिए। 3 ओवर में ही सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। विकेट की तलाश थी उन्हें। अपने सबसे बड़े हथियार का प्रयोग करते हुए उन्होंने चौथे ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई और बुमराह ने इस ओवर के केवल 5 रन दिए। स्टेडियम में बैठे हैदराबाद के दर्शक बेहद खुश नजर आ रहे थे। वहीं मुंबई इंडियंस का खेमा काफी निराश था, क्योंकि हैदराबाद के ओपनरों ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 45 रन बन गया। लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहली सफलता दिला दी। 45 रनों की पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई। लेकिन ट्रेविस हेड मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। यहां से मैच पलटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी से मुंबई की शानदार वापसी कराई थी। लेकिन ट्रेविस हेड के बल्ले की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हार्दिक के ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं अंतिम गेंद पर भी हेड ने चौका जड़कर ओवर के समाप्त किया। ट्रेविस हेड खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब जा चुके थे। हैदराबाद का स्कोर 5 ओवर में ही 58 रन बन चुका था। हार्दिक पांड्या को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। वो हैरान और परेशान होकर पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज क्वेटजे को लेकर आए। ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर चौथी गेंद को चौके में बदलकर उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 18 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 81 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। हैदराबाद का खेमा खुशी से घूमने लगा। इन दोनों की बल्लेबाजी और बचे हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों की बैटिंग लाइनअप देखकर तो यही लग रहा था मुंबई इंडियंस के सामने इस मैच में 190 से 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है हैदराबाद और मुंबई इंडियंस में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिखा गया आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला जाएगा सांसें थम जाने वाला मैच। ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रच दिया नया इतिहास। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर मुंबई के गेंदबाजों ने कराई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली वापसी। तो आखिर कैसे? ट्रेविस हेड के बाद आया मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का तूफान। किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? हैदराबाद ने कितने रनों का दिया मुंबई इंडियंस को टारगेट? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब तक के आईपीएल का सबसे ज्यादा सांस थम जाने वाला मुकाबला राजीव गांधी